Hello bachcho, let's read the question. Here the question is saying that a simple stirred tank bioreactor is given below. Identify A, B, C and D. ठीक है, so हमारे पास यहाँ पे सिंपल एक स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर का डायग्राम गिवन है और यहाँ पे हमें ए बी सी डी को फाइंड आउट करना है वो क्या शो कर है। ठीक है, तो यहाँ पे बी मिसिंग है। ठीक है, सो दिस विल बी द बी हेयर, ये हमारा बी होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको तो वी हैव सीन दैट हियर इट इज अ सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें व्हाट एग्जैक्टली इज अ बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर क्या होता है, तो वी नो दैट ये एक लार्ज वॉल्यूम टैंक होता है। फाइन, और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है, दैट इज इन द रेंज ऑफ 100 to 1000 लीटर्स, ताकि काफी ज्यादा अमाउंट में हमें प्रोडक्ट्स मिल सके और काफी ज्यादा कल्चर को हम एट ए सिंगल टाइम प्रोसेस कर सके। ठीक है, तो अगर हम बात करें बायोरिएक्टर्स की, यहाँ पे जो हमें डायग्राम गिवन है, चलिए इसको लेबल कर लेते हैं। द फर्स्ट वन हेयर, ये जो हमारा है दिस विल बी द मोटर, ये हेल्प करता है रोटेशन में हमारे बायोरिएक्टर्स का। ये जो ए होगा दिस विल बी द पीएच कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ये हो गया हमारा पीएच कंट्रोलर या पीएच कंट्रोल सिस्टम। अब जब हम बात करते हैं पीएच की, तो हमें पता है कि बायोरिएक्टर के अंदर हमारे पास पीएच कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट होता है और ये कैसे पीएच को कंट्रोल करती है, कैसे ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइड करती है, बाई आइदर द एडिशन ऑफ एसिड या बेस। ठीक है, तो आइदर एसिड या बेस का एडिशन करके ये एक ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइड करती है रॉ मटेरियल्स को, ताकि उनका ग्रोथ जल्दी हो सके एंड वी गेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ए हो गया हमारा पीएच कंट्रोल। अगर हम बात करें यहाँ पे बी का, तो बी क्या शो कर रहा है यहाँ पे, द बी हेयर इज द स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ से हम स्टीम को पास करेंगे। ठीक है, सो बी हेयर विल बी द स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन, क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल्स हमारे बायोरिएक्टर के अंदर प्रेजेंट है, हमें क्या चाहिए कि वो स्टेरिलाइज्ड रहे, उसमें किसी भी तरीके का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस या बैक्टीरिया प्रेजेंट ना हो। दैट्स व्हाई इस इनलेट से हम स्टीम पास करेंगे इनसाइड द बायोरिएक्टर टू स्टेरिलाइज ऑल द थिंग्स इनसाइड इट। फाइन, अगर बात करें व्हाट इज सी हेयर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर सी की बात करें, सी हो जाएगा हमारा स्टेराइल एयर। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टेराइल एयर को पास करेंगे। हमने देखा कि इट इज अ डायग्राम ऑफ सिंपल स्टोर्ड टैंक बायोरिएक्टर। जब हम बात करते हैं स्टोर्ड टैंक बायोरिएक्टर की, तो यहाँ पे एरोबिक कंडीशन मेंटेन किया जाता है। फाइन, तो यहाँ पे एरोबिक कंडीशन मेंटेन किया जाता है। जब हम बात करते हैं बायोरिएक्टर की, तो बायोरिएक्टर दो तरह के होता है, एक में जहाँ पे एरोबिक कंडीशन मेंटेन होता है और दूसरा जहाँ पे एनारोबिक कंडीशन मेंटेन होता है। जब हम बात करते हैं स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर की, तो यहाँ पे हमेशा एरोबिक कंडीशन मेंटेन होता है। इट मीन्स यहाँ पे जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। यहाँ पे जो भी सेल्स अंदर प्रेजेंट होते हैं कल्चर में, वहाँ सारे के सारे सेल्स को ऑक्सीजन दिया जाता है। और टू इंश्योर दैट enough amount of oxygen is available inside the bioreactor, हम इस इनलेट से यहाँ पे स्टेराइल एयर पास करते हैं, ताकि ये स्टेराइल एयर इंश्योर करे गुड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द बायोरिएक्टर। एंड द लास्ट वन हेयर विल बी द डी। अगर हम डी को देखें तो डी हो जाएगा हमारा फोम ब्रेकर। ठीक है, सो डी हेयर विल बी द फोम ब्रेकर। नाउ हमने यहाँ पे देखा कि जो बायोरिएक्टर है, बायोरिएक्टर के अंदर ये जो सिलिंड्रिकल रॉड आपको दिख रहा है, दिस इज द स्टरर। ठीक है, ये क्या हेल्प करता है, ये स्टरिंग में हेल्प करता है, ताकि जो भी कंपोनेंट्स हमारे बायोरिएक्टर के अंदर प्रेजेंट है उसको प्रॉपरली मिक्स किया जा सके। एंड मेनी ऑफ द टाइम इट इज सीन दैट कि ड्यू टू द कंटिन्यूस एजिटेशन क्या होता है, फोम बनना चालू हो जाता है। ठीक है, सब अगर इनफ अमाउंट में, काफी ज्यादा अमाउंट में अगर फोम बन गया, तो टू कंट्रोल दैट सिचुएशन हमें फोम ब्रेकर चाहिए होता है। ठीक है, ये फोम ब्रेकर क्या करता है, वो एक्सेसिव फोम को ब्रेक डाउन करता है, ताकि ये जो एक्सेसिव फोम है वो हमारे प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कोई हिंड्रेंस ना करे। सो डी हेयर विल बी द फोम ब्रेकर। हमने देखा ए इज द पीएच कंट्रोल सिस्टम, बी इज द स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन,
सी इज द स्टेराइल एयर एंड डी इज द फोम ब्रेकर। ठीक है, चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। अगर हम ऑप्शन ए को देखें, इट इज सेइंग दैट ए इज एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल, बिल्कुल सही है। बी कहता है स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन, अगेन राइट। सी इज स्टेराइल एयर, अगेन राइट। एंड डी इज फोम ब्रेकर। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगर ऑप्शन बी को देखें, ए फोम ब्रेकर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो डी है वो फोम ब्रेकर ब्रेकर है। ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन सी इज ए इज एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल, सही है। बी इज वैक्यूम चेम्बर, यहाँ पे बी वैक्यूम चेम्बर नहीं है, बी एक इनलेट है जिसके हेल्प से हमारा स्टीम अंदर जाता है इनसाइड द बायोरिएक्टर। सी ऑप्शन इज रॉन्ग। एंड डी कहता है ए इज स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन, बल्कि ए हमारा पीएच कंट्रोल सिस्टम है। तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो गया। So from all these we have concluded that the correct answer for this question will be option A. ठीक है, so option A is the final answer for our question. I hope you understood the question well. Best of luck.